जय हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री जगन्नाथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और मुझे सभी हमारे घर के ही लोग हैं धीर गौर प्रभु काफ़ी लोग जानते होंगे। इस ग्रेस धीर गौर प्रभु चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 2012 में उनका सीए हुआ। वो तो सब जानते हैं इंट्रोडक्शन तो। और उसके बाद 2016 में मंदिर उन्होंने ज्वाइन किया पूर्णकालिक ब्रह्मचारी के रूप में। और 2016 के बाद गुरु महाराज इतना इनके ऊपर भरोसा दिखाते हुए 2017 में 1.5 साल बाद ही इनको प्रेसिडेंट बना दिया। तो तब से प्रभु सेवा कर रहे हैं। और साथ ही नागदा में ग्रैसिम जो है वहाँ पे प्रभु जी बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं। वहाँ भी रथ यात्रा हो रही है नागदा में भी। इस्कॉन उज्जैन के माध्यम से 70 रथ यात्रा हो रही है। तो उसको जो मुख्य लीड कर रहे हैं महाराज के नेतृत्व में प्रभु ही कर रहे हैं। तो प्रभु जी से अभी हम सुनेंगे हरे कृष्ण, और आप सभी से भी सुनेंगे। तो आप सभी का भी एक बार स्वागत है हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस दीर गौर प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राघव पंडित प्रभु जी की जय। आप आगे आ सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पथ प्रदर्शक गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं। प्रभु जी के सुपुत्र, उन्होंने, वो मेरे साथ क्लासमेट थे 11th क्लास में, वही मुझे इस्कॉन में लेके आया था। एनीवेज, एक फॉर्मल सेशन था जो मैं सोचा था जिस पर डिस्कस करूं, पर अब असेंबली हम सब घर परिवार वाले ही हैं तो इसलिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। बस 10-5 मिनट ऐसे ही कृष्ण कथा कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल ही मैं बैठा था, मेरी बुआ जी आई हैं दुबई से यहाँ पे उज्जैन में, काफ़ी सालों बाद मिलना हुआ। तो वो दुबई का हाल बता रही थी सो दुबई जो एक समय टैक्स हेवन हुआ करता था, कोई टैक्स नहीं लगता था वहाँ पर, और पूरी दुनिया की सबसे सेफ कंट्री वो मानी जाती थी। आज वहाँ पर ये हालत है कि लोग रात की नींद नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी बमबारी हो रही है, अभी भी लोगों को लग रहा है युद्ध रुक गया है, लेकिन नहीं रुका है। वो आई, उसके पहले एक दिन पहले वहाँ पे बम गिरे सो स्थिति वहाँ पर ये है कि लोग शांति में नहीं हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है। आए दिन बम की आवाज़ें आ रही हैं, सायरन्स बज रहे हैं, बेघर हो रहे हैं लोग। और बता रहे हैं कि जब पहले दिन जब बम गिरे थे तो उसी दिन, उसके अगले दिन 3 लाख भारतीय भारत में आ गए थे दुबई छोड़ करके। ये डेटा कहीं रिवील नहीं होता, बट दिस इज़ अ फैक्ट। 3 लाख भारतीय भारत में आ गए थे, राइट। तो कहने का तात्पर्य है, वो बता रही थी कि देखो, जब तुम साधु बने थे तब हमको लगता था मन में कि इसने क्या कर लिया ये दिस वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि इस्कॉन में अब साधु क्यों बन गए? इतनी अच्छी डिग्री थी, आप सीए थे, बहुत कुछ कर सकते थे। इनफैक्ट हमारे परिवार में इतनी अच्छी डिग्री लेने वाला मैं ही अकेला व्यक्ति था और किसी की इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी। बाकी सब जैसे तैसे करके कमा रहे हैं, घर चला रहे थे, लेकिन सबकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, आशाएं थी कि ये कुछ करेगा। फिर जब मैंने ये डिसीजन लिया कुछ समय जॉब करने के बाद कि ठीक है हम जाएंगे मंदिर, तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन वहाँ से आया और 1 साल वो अपोजिशन झेला, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके वो लोग मान गए। लेकिन अभी ये परिस्थिति है कि जितने लोग हैं, बाद में मेरे एक छोटे भाई ने, कज़िन भाई ने भी सीए किया,
लंदन का, और अभी वो जॉब कर रहा है। प्रैक्टिकली उसे 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। और आप सब भी जान रहे होंगे आजकल बहुत मुश्किल है, स्पेशली कोविड के बाद से जो वर्क कल्चर चल रहा है इतना टफ हो गया है, इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोग इतने बिजी हैं, ना वो घर, ना वो फैमिली को टाइम दे पा रहा है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ना माता पिता को टाइम दे पा रहा है, ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड हैं, शरीर में बीमारियां हो रही हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रहा है, मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। सो इतना कॉमन हो रहा है, उसके बाद फिर रिलेशनशिप इश्यूज लोगों के बीच में आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में टिक नहीं रहे हैं। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले वो केस आया, उसने अपने फियांसे को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। सो ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं, एक तरफ आध्यात्मिक रुझान भी लोगों का बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो वो कह रहे थे कि अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे पूरे परिवार में से हम जिसको भी देखते हैं हर जगह समस्या है, लेकिन तू ही बढ़िया टिका है तूने अच्छा डिसीजन लिया उस समय हमें लगता था कहाँ चला गया ये, लेकिन अभी अच्छा लगता है कि वास्तविकता में तेरा जीवन ही अच्छा है, जो तूने डिसाइड किया, इट्स गुड। ठीक है, एक दृष्टि से कह रहे हैं कि समस्याओं से बचना, लेकिन समस्याओं से बचना जीवन का उद्देश्य नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर वो 14-16 घंटे काम कर रहा है तो हम लोग मंदिर में रह करके हमारा जितना अनुभव है, हम तो 18-20 घंटे काम करते हैं कई बार, लेकिन वो सेवा की डेफिनेशन में आता है। वी डोंट फाइंड टाइम टू स्लीप ऑल्सो, राइट? क्योंकि रात में जितना सो लिया उतना सो लिया, दोपहर में टाइम है नहीं है, कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग्स, इतने भक्तों से मिलना है और सबसे हंस के ही बात करना है नाराज नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं हो सकते। सो पीपल एक्सपेक्ट कि साधु का जीवन जो है, मतलब जैसे ही उन्होंने ये वस्त्र धारण किए, अब तो सीधा वो, मतलब भगवान की शक्तियाँ उनके अंदर संचारित हो गई हैं, वो बहुत शुद्ध जीवन जिएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इट टेक्स टाइम। साधना से सिद्ध होने में समय लगता है, प्रायः कई साल, कई दशक, हो सकता है कई जन्म भी लग जाए, इतना आसान नहीं है। तो जो लोग साधुओं से आशा करते हैं कि साधु किस तरह के होने चाहिए, उस लेवल के साधु बनने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कठिन तपस्या है वो, और साथ साथ गुरु वैष्णव का और भगवान का आशीर्वाद भी उसमें चाहिए, नहीं तो उसके बिना नहीं हो सकता। सो साधु हम जब बनते हैं तो पहली चीज़ ये है कि हम संसारिक कहना चाहिए कि मेहनत से बचने के लिए या फिर जिम्मेदारियों से बचने के लिए साधु नहीं बनते। साधु अगर हम बन रहे हैं, भक्ति जीवन में आ रहे हैं, सो यहाँ पर हम एक बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम संसार के लिए और भला करना चाहते हैं। एक व्यक्ति अपने घर में रह कर के कितने लोगों का भला करेगा? खुद का भला करेगा, अपने परिवार वालों का भला करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कजिन्स वगैरह हैं, चाचा मामा, उनका भला करेगा। थोड़ा और समर्थ अगर है तो सोसाइटी का भला कर सकता है, शहर का भला कर सकता है। लेकिन एक साधु, हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो डेफिनेशन हमें इक्वालिटी की दी है, जो डेफिनेशन सर्विस या सेवा की दी है, वो सिर्फ एक समाज, एक देश, एक परिवार तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में वो गए और हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया, हर वर्ग के लोगों के लिए सेवा की। तो साधु वो नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके आकर के बैठ करके सिर्फ भजन करे। लोग कहते हैं कभी कभी साधुओं को कि यू आर एस्केपिस्ट, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बल्कि ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसलिए वी डोंट हैव टाइम टू रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। आप श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को आप सभी जानते हैं, आप सभी व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा है। इतना ज़्यादा वो ट्रैवल्स किया करते थे, इतने लोगों से मिलते थे, इतने लोगों का उन्होंने भला किया, इतने लोगों का जीवन उन्होंने परिवर्तित किया है। तो उनकी दीदी जो हैं, अभी भी हैं, वो उज्जैन आती हैं, उनके भैया भी उज्जैन में। तो वो उस उम्र में भी, जब हमारे गुरु महाराज 65 साल के हो गए थे, उस उम्र में भी उनको उम्मीद थी कि अभी भी शायद एक घर चल सकता है हमारे गुरु महाराज 65 साल के हो गए थे, अभी वो बोलते थे कि अभी अगर तुम्हारा हो गया तो चले अपन घर चले वापस एनीवेज, एक बार एक महिला ने उनसे प्रश्न पूछा, एक रिपोर्टर ने विदेश में प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप इतने बुद्धिमान हैं और इतना कुछ आप कर रहे हैं, आप अगर शादी करते तो आपके संतानें होती तो वो कितने बुद्धिमान होते, आपके जीन्स ट्रांसफर होने चाहिए थे, वो लोग देश के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, मैं अगर शादी करता तो मेरी कितनी संतान होती, 2, 3, 4, उनमें जीन्स ट्रांसफर होते, लेकिन उसकी भी गारंटी है कि नहीं वो करते कि नहीं। कितने जीन्स, कितने संतान आजकल कर रही हैं, लेकिन बिना शादी के मेरे 5000 से ज़्यादा शिष्य हैं और मेरे सारे जीन्स उसमें ट्रांसफ़र है वो जितनी सेवा कर रहे हैं वो मेरे असली पुत्रों से कहीं ज़्यादा है। सो
दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी, क्योंकि साधु जो हैं वो लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए काम कर रहे हैं और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, राइट। कुछ समय पहले आपने रेमंड्स कंपनी का एग्जाम्पल सुना होगा। रेमंड्स कंपनी के जो ओनर मिस्टर सिंघानिया, विजयपत सिंघानिया, ये फोटो आप लोगों ने देखा होगा, सभी देखा होगा, राइट। सो बचपन से लेकर के मेहनत करके इन्होंने ये कंपनी बनाई रेमंड्स। सन 2016 में 12,000 करोड़ इसकी वैल्यूएशन हुआ और इनका बेटा गौतम, उसको सारी एजुकेशन उन्होंने दी, विदेशों में जाकर के पढ़ाई दी, जितनी सुख सुविधा एक पिता एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी संतान को देने के लिए उन्होंने सब दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2016 में अपनी कंपनी की मेजर शेयर होल्डिंग गौतम के हवाले कर दी कि ठीक है, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे आराम करना चाहिए, आप कंपनी संभालो, राइट। और गौतम कंपनी संभालने लगा। 2 साल में 2018 में उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को ही बाहर कर दिया। सिर्फ कंपनी से नहीं, घर से भी बाहर कर दिया। तो जिस व्यक्ति ने मेहनत करके अपने बच्चे को उस स्थिति पर लाया है, जिस व्यक्ति ने मेहनत करके उस कंपनी को 0 से लेकर के 12,000 करोड़ की कंपनी बनाई, वो 2018 में बेघर हो गए। प्रैक्टिकली इट हैपेंड। और अभी इसी साल मार्च में 28 मार्च के दिन वो अकेले रेंटेड हाउस में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। वो बच्चा उनसे मिलने भी नहीं आया, जब मर गए उसके बाद कंधा देने के लिए आया। दिस प्रैक्टिकल रियलिटी। तो सोचिए 12,000 करोड़ कमाना, लोग जीवन लगा देते हैं पैसा कमाने में, किस लिए? व्हाट इज द नीड? किस लिए? अगर सबसे बड़ी समस्या है कि हम हमारी जनरेशन को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। पैसा बहुत है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, ऐशो आराम बहुत हैं, आनंद बहुत है, जो चाहते हैं सब मिल रहा है, लेकिन संस्कार नहीं। सो व्हाट इज द गारंटी कि हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका फल हमें हमारे बुढ़ापे में मिलेगा कि नहीं? इसकी क्या गारंटी है कि जिस संतान के ऊपर हमें इतना भरोसा है वो संतान हमारे साथ भी रहेगी कि नहीं? प्रैक्टिकली मैक्सिमम लोग तो नहीं रहते हैं साथ, या तो विदेशों में चले जाते हैं, नहीं तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो जीवन बिताते हैं। माता पिता अकेले रहते हैं, पूछने भी नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजेंगे। आजकल तो लोग पैसा भी नहीं भेजते, माता पिता इंडिपेंडेंट ही होना चाहते हैं, हमारी संतान पैसा भी नहीं भेज रही। तो जीवन रहा किसके लिए? किसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं? दिस इज द पॉइंट। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर मेहनत करना ही है तो उस व्यक्ति के लिए करना चाहिए हु इज़ हाईली ग्रेटफुल, जो कृतज्ञ है, जो हमारी सेवाओं को, थोड़ी सी की गई सेवाओं को समझता है, वो है भगवान, राइट। हम देखते हैं कि कैसे द्रौपदी ने भगवान की जब उंगली कटी थी तो अपनी साड़ी फाड़ करके दे दी, और जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने द्रौपदी की लाज रखने के लिए साड़ियों के पहाड़ इकट्ठे करवा दी, राइट। दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। और माता पिता बच्चों के लिए बचपन से क्या नहीं करते हैं, बच्चे बड़े होकर के बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या? वही लड़ाई झगड़ा होता है, वही गाली गलौज होता है, अच्छे अच्छे माता पिता को छोड़ करके जाते हैं, राइट। सो वी हैव चॉइसेस। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। Life is a journey from B to D, birth to death. B stands for birth, D stands for death. इसके बीच में आता है C. C is for choices. भगवान ये कृपा करते हैं कि हर क्षण हमें बीच बीच में जीवन में चॉइसेस मिलती हैं, खुद भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के माध्यम से सबकी सेवा करने के लिए और दूसरों को भी जोड़ने के लिए। लेकिन इनमें से कुछ अच्छी प्रवृत्ति, दिव्य गुण वाले लोग हैं जो उन चॉइसेस को सिलेक्ट करते हैं, जिनको हम भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान जिनका विश्लेषण करते हैं कि जिनमें दिव्य गुण होते हैं, आसुरी स्वभाव और दिव्य स्वभाव, 16वां अध्याय उसके बारे में बात करता है। तो उसके जो लक्षण हैं उसमें बताते हैं कि इस स्वभाव के जो लोग हैं वो दूसरों का दुख समझते हैं, वो दूसरों का दर्द समझते हैं, दूसरों की तकलीफें जानते हैं, इसलिए वो खुद का दुख, खुद की तकलीफों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, राइट। वो जानते हैं अगर भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है, चाहे बुद्धि दी है, चाहे शब्द दिए हैं, चाहे शरीर में शक्ति दी है, या फिर धन संपदा, ये सब दिया है, ये किसके लिए है? मेरी ज़रूरतें तो हैं, लेकिन मैं कितनी ज़रूरतें पूरी करूँगा? इन सब को अगर मैं दूसरों की सेवा में लगाऊंगा तो इसकी ज़्यादा अच्छी उपयोगिता मुझे मिलेगी। दूसरों को खुश देख कर के व्यक्ति खुद ज़्यादा खुश होता है, ये दिव्य गुण होते हैं। लेकिन आसुरी गुण इसके ठीक विपरीत होते हैं। दूसरों को कष्ट में देख करके उसको अच्छा लगता है, दूसरों को तड़पता हुआ देख करके, दूसरों को नीचे गिरता हुआ देख करके, दूसरों को रोता हुआ देख करके उनको अच्छा लगता है, राइट। और अगर हम देखेंगे, दुख की बात यह है कि आजकल लोग इसी दिशा में ज़्यादा जा रहे हैं। समहाउ अदर जो माहौल क्रिएट हो रहा है,
पाश्चात्य देशों का या फिर बाहरी संस्कृति का, ये सब हमें आसुरी गुणों की तरफ ज़्यादा लेकर के जा रही है। खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, खुद खुश रहना, दूसरों को दुख देना, जैसे न जैसे करके मैं ऊपर चला जाऊं, मैं आगे चला जाऊं। यहाँ तक कि आजकल तो परिवार वाले भी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पति पत्नी के बारे में नहीं सोच रहा, पत्नी पति के बारे में नहीं सोच रही। हम किस दिशा में जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सबसे बड़ी जो सेवा है, व्हाट वी फील इज, लोगों का ये हृदय, ये चेतना शुद्ध बनाने की सेवा, परिवर्तन करने की सेवा, इट्स वेरी मच नीडेड इन द सोसाइटी, बहुत ज़रूरी है। और ये कार्य तभी हो सकता है, श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी कोट किया करते थे कि एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी, प्रभुपाद बताते थे कि अंधे आदमी को दिशा नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है, लेकिन लंगड़े आदमी के पास जाने के लिए शक्ति नहीं है, जाना कैसे, उसको दिशा पता है कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, राइट। इसलिए अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, लंगड़ा आदमी अंधे आदमी के कंधे पे बैठ जाए, तो अंधा आदमी पैरों से चल सकता है और लंगड़ा आदमी दिशा दिखा सकता है। तो लगा आप इधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, तो दोनों मिलकर के अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ अपने गंतव्य तक नहीं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने एनालॉजी अमेरिका में दी थी। प्रभुपाद कहते थे कि उसी प्रकार से इंडिया जो है, इंडिया के पास दृष्टि है, भारत के पास वो दृष्टि है, शास्त्रों की, अध्यात्म की दृष्टि है, जिससे पूरी दुनिया को वो ये लाभ दे सकते हैं। और अमेरिका के पास वो धन है, वो संसाधन है जो भारत के पास कमी है। इसलिए भारत के पास दिशा तो है, आंखें तो है, लेकिन सामर्थ्य नहीं, उनके पास पैर नहीं है। अमेरिका के पास पैर तो है लेकिन आंखें नहीं है। इसलिए दोनों अगर साथ में मिलकर के कार्य करें तो पूरी दुनिया के नक्शे को हम बदल सकते हैं, पूरी दुनिया का हम भला कर सकते हैं। प्रभुपाद प्रेडिक्टेड वन फिगर, प्रभुपाद कहते थे इफ 1% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटीज, द फेस ऑफ एंटायर वर्ल्ड कैन बी चेंज्ड। इस पूरी दुनिया के सिर्फ 1% पॉपुलेशन भक्त बन जाए, पूरी दुनिया बड़ी जल्दी उसका नक्शा बदल जाएगा, वैकुंठ बन जाएगी। सिर्फ 1% पॉपुलेशन अभी बन जाए तो। फ्रैंकली स्पीकिंग, 1% पॉपुलेशन के हिसाब से भी कितने लोग होने चाहिए? 800 करोड़ के हिसाब से कितने होने चाहिए? 8 करोड़, लेकिन अभी इतने नहीं है। इनिशिएटेड डिवोटीज की बात करें तो लगभग 3 लाख। इस्कॉन में आने जाने वाले लोग, मिलने वाले लोग, उन सब की बात करें तो लगभग 4 करोड़। लेकिन जो भक्त जैसे प्रभुपाद जैसे चाह रहे थे, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन इस दुनिया को आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो वास्तविकता में दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरना चाहते हैं। If we don't have any goal to die for, we have no meaning to live for. अगर हमारे पास मरने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे जीने का कोई लाभ नहीं, राइट। तो मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, फिलॉसफी नहीं दूंगा, आप सब जानते हैं। बट हम बस एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, बैक ऑफ द माइंड आपके मन में ये हो सकता है कि ये लोग इस्कॉन वाले रथ यात्रा के समय हमें बुलाते हैं इसके बीच में कभी आमंत्रित नहीं करते। इनको रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करवानी है, कुछ ना कुछ हमारा सपोर्ट चाहिए, इसलिए हम बुलाते हैं। अगर आपको ऐसा सोचना है तो आप एकदम सही सोच रहे हैं वैसे उसमें कोई गलती नहीं है। बिकॉज वी नीड सपोर्ट, हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग बिजनेस करने नहीं जाएंगे, हम लोग जॉब करने नहीं जाएंगे, हम समाज का भला कर सकते हैं। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम, आप जैसा बोलेंगे, हम उस दिशा में जाकर के समाज का भला कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी कुछ सालों में ही गीता कॉन्टेस्ट के माध्यम से एक साल में हमारे लगभग 800 वॉलंटियर्स ने इकट्ठा होकर के 6.5 लाख बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान दिया है, उनसे परीक्षाएं ली हैं पूरे मध्य प्रदेश में। स्नेह यात्रा में हमारे लगभग 400 वॉलंटियर्स ने मिलकर के 10 दिन में 900 गांव कवर किए, हर जगह जाकर के भगवान के नाम संकीर्तन फैलाया। अभी इन रथ यात्राओं के माध्यम से पिछले साल 32 रथ यात्रा हुई हैं। लगभग 500 वॉलंटियर्स ने इन 9 दिनों में 32 रथ यात्राएं निकाले, जिसमें 3,80,000 लोगों तक भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, कृष्ण कथा, भगवान की पुस्तकें, भगवान का प्रसाद पहुंचाए, भगवान के दर्शन लाभ उनको दिए। शास्त्रों में वर्णन आता है, रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो रथ में विराजित भगवान जगन्नाथ को देख लेता है, उससे ही उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य। और हम लोगों को अवसर दे रहे हैं कि वो न सिर्फ भगवान को देखें, बल्कि आए, रथ खींचें, प्रसाद पाएं, भक्तों की संगति लें, हरिनाम करें, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ें, गीता भागवत शास्त्र पढ़ें। बहुत सौभाग्य की बात है। ये रियलाइजेशन का मैटर है।
हम जब इस बारे में बोलते तो हम समझ पाते हैं कि शास्त्रों का एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति नहीं समझ पाता उनको लगता है हाँ ठीक है, ऐसे तो कितनी ही बातें चलती रहती हैं, लेकिन इट्स अबाउट रियलाइजेशन। इस साल श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की इच्छा है कि 70 रथ यात्राएं, 64 रथ यात्राओं की इच्छा थी, ऑलरेडी 66-67 रथ यात्राएं फिक्स हो चुकी हैं। तो जो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं 3,80,000 लोग जो पिछली बार हमने जिनको ये पहुंचाया था भगवान का नाम, ये बढ़ कर के लगभग 7 से 8 लाख जाने वाला है इस साल। और अगले साल महाराज ने अभी से बोल दिया कि कम से कम 108 रथ यात्राएं करना है। हरि बोल बोलना आसान, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन रथ यात्राओं का आयोजन करने में बहुत सपोर्ट लगता है, मैन पावर का, मनी पावर का, और टाइम, एनर्जी, स्ट्रेंथ, रिसोर्सेस बहुत लगता है। एनीवेज, पॉइंट इज हम हमारा कर्तव्य निभाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, दिन रात एक करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमें सपोर्ट की आवश्यकता है, राइट? इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपसे कुछ मांगने के लिए हैं। मांगना तो है, डेफिनेटली आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बच्चा अपने माता पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? बट इट्स नॉट लिमिटेड टू वन प्रोग्राम कि सिर्फ जन्माष्टमी या रथ यात्रा करना है, बल्कि ऐसा कुछ व्यवस्था हमें सोचनी चाहिए कि कॉन्स्टेंटली हम ऐसे कुछ एंडेवर्स और प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं कि हम लोगों का जितना ज़्यादा भला कर सकते हैं हर दिशा में, उतना हम एक्सपांड कर पाएँ। सो देयरफॉर वी नीड योर हेल्प। आप सब उज्जैन के प्रभावशाली लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं। CSR की लिस्ट में जब उठा रहा था तो हम देख रहे थे उज्जैन के जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें मेनली 2 व्यक्तियों का नाम है जो उनसे कनेक्शन में है। एक है नितिन सर, दूसरे संदीप सर। घुमा फिरा के आप दोनों का नाम हर जगह आ रहा है। तो सो वी नीड योर सपोर्ट। सो दैट इज़ अवर हम्बल रिक्वेस्ट, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। तो करने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप हमें बताइए कैसे हमें करना चाहिए, आप हमें मार्गदर्शित कीजिए, आप हमें दिशा दिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं आपकी सेवा में, उज्जैन की सेवा में, मध्य प्रदेश की सेवा में और संसार की सेवा में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अब कोई फॉर्मल फील होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वन क्लोज फैमिली। आप लोग जो बोलना चाहें, जैसे बोलना चाहें, फील फ्री। कुछ पानी अगर हैं तो पानी पिला सकते हैं सबको प्रभु। यस प्रभु। प्रभु, अभी जो आपने बोला, तो अभी साल भर तक अपने यहाँ श्रेष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है, अभी Yes, 4 महीने से नहीं चल रहा है। तो श्रेष्ठा प्रोग्राम में सभी को आमंत्रण रहता है, Yes. ऑल आर इनवाइटेड। तो ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ रथ यात्रा के समय याद किया जाता है। बट थिंग इज़ दैट कि अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सबकी बिजनेस भी बढ़ता जाता है। बिजीनेस, नॉट बिजनेस। बिजनेस तो बहुत कम हो बिजनेस रहा भी है, बढ़ता है, बिजनेस भी बढ़ती है। दोनों बढ़ते हैं। पर वो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे समझ में आता है कि इस बिजनेस के बढ़ने का फायदा नहीं हो रहा है। जब एज कम रहती है तभी अच्छा लगता है कि बिजनेस बढ़ रहा है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बिजनेस के बढ़ने से उसका बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है हाँ। कि हमें इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फ़ायदा क्यों नहीं होने वाला है वो आपने हमको बता ही दिया रेमंड्स का उदाहरण देके। तो वो बड़ा लंबा डिबेट है। तो प्रभु जी, आपने बड़ा अच्छा दिया। हमको ऐसा लग रहा था कि रथ यात्रा का डिस्कशन हम करते ही रहते हैं, पर आपका लेक्चर कभी ख़त्म ना हो ऐसा हमको लग रहा था। बहुत ही सुंदर आपने बातें बताई और इट इज़ रियली आई ओपनिंग थिंग्स कि हम सब लोग आकंठ डूबे हुए हैं माया के चक्कर में और इधर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट आपका प्रयास जारी रहेगा तो हम भी कभी न कभी माया को छोड़ के इधर की ओर आएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। जहाँ तक रथ यात्रा का प्रश्न है, हर साल अपन रथ यात्रा निकालते ही हैं, सब चीज़ें अपनी करीब करीब फिक्स हैं ही रथ यात्रा निकालने के लिए। मुझे लगता है कि आपका जो अभी इस बार का वेन्यू है वो भी बहुत सुंदर है, उसमें कोई प्रश्न है नहीं। बस मेरा जो हमेशा, मैं पहली रथ यात्रा से अभी तक रथ यात्रा में रहता हूँ। फर्स्ट रथ यात्रा जब निकली थी शायद 16 साल हो गए, तो अब मेरा पिछले 3 साल से मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न आ रहा है कि रथ यात्रा में घंटाघर के बाद से मैं 2 या 3 बार मुझे लगा कि अब हमारे को एक्सीडेंट हो जाएगा। किसी को रस्सी से लग रही थी। लास्ट रथ यात्रा में तो अल्टीमेटली मेरे साथ वाले मित्र थे, उनकी डॉटर बेहोश हो गई थी। तो हमको वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। हम उसको लेके फिर डॉक्टर के यहाँ भागे सब, क्योंकि कालिदास एकेडमी के वहाँ पे वो करीब करीब
कोलेप्स हो गई थी, स्टैम्पेड हो गया था, बहुत ज़ोर से उसको दबा दिया गया था। फिर हम सब दोस्त लोग सब उसको लेके भागे और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ठीक रही, उसको कुछ दिन पर वो बेहोश रही 5-10 मिनट। तो हमको मेरा अभी 3 रथ यात्रा से पर्टिकुलरली 3 बत्ती चौराहे पे और जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है वहाँ पे मेरा कंसर्न अभी हमेशा से हो ही रहा है, अभी 2-3 बार से। बाकी हमारी रथ यात्रा अद्भुत निकल ही रही है, स्वागत भी अब व्यवस्थित सब हो ही रहे हैं और हमारा बाकी के प्रोग्राम भी अद्भुत होते हैं। कोई भी फेस्टिवल जो हमारे भारतीय समाज में मनाए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य सबको भगवान से जोड़ना रहता है, तो हम जितने लोगों को इसमें जोड़ सके वो अद्भुत होगा। अब ये मेरा रथ यात्रा के ऊपर हो गया, कुछ हमारे प्रश्न उत्तर भी हैं आपसे जो रथ यात्रा से संबंधित, सिक्योरिटी वाला पॉइंट नोट कर लेना वो जो रथ यात्रा से संबंधित नहीं। मेरे एक परम मित्र हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जिंदगी में, वो ये उनको ये पता नहीं पड़ता, वो हमेशा कुछ भी बोलते हैं तो वो भगवान को ले आते कि ये भगवान की इच्छा थी। तो एक प्रश्न हमेशा बार बार आ जाता है, वो बहुत ही कर्म प्रधान है, वो हमेशा कर्म ही करते रहते हैं, वो हमेशा अपने शॉप में बिजी रहते हैं, अपने समाज में बिजी रहते हैं, पर उनको हमेशा ये लगता है कि कुछ भी हुआ बोले भगवान की यही इच्छा थी। तो क्या इसका आंसर है, कर्म प्रधानता है या डेस्टाइंड है हर चीज? यदि डेस्टाइंड है तो फिर हमको कर्म की बहुत आवश्यकता नहीं है और हमको डिसीजन मेकिंग भी करने की आवश्यकता नहीं है। पर आपने बोला बी एंड डी के बीच में सी है, तो सी इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। पर वो सी तो बहुत कर रहे हैं, मतलब उनकी कथनी और करनी में अंतर भी हो रहा है, क्योंकि सी तो बहुत कर रहे हैं वो, पर वो अल्टीमेटली उसको भगवान से जोड़ देते हैं। तो ये आप इसका थोड़ा गाइडेंस देंगे तो अच्छा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्र महोत्स्व कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसे यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्र महोत्स्व कर्म, छोटे से कीड़े, इंद्रगोप एक बहुत छोटा सा कीड़ा आता है लाल कलर का, उस छोटे से कीड़े से लेकर के स्वर्ग के राजा इंद्र तक हर एक व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। हर किसी को अपने कर्मफल भोगने पड़ेंगे फॉर श्योर। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति स्टार्ट करने से ही उन सारे कर्म फलों में आग लग जाती है। इट्स समथिंग लाइक, इसको भागवतम में एक और सुंदर उदाहरण दिया गया है जिसमें कि कर्म फल ये पहाड़ों के समान हमारे इकट्ठे हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हुआ कि मुझे मेरे सामने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखना पड़ी? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि आपने 50 जन्म पहले एक चिड़िया के बच्चों को मारा था, 100 बच्चों को। तो बोला अच्छा, उसका फल मुझे 50 जन्म बाद क्यों मिला? तो उन्होंने कहा कि 100 पुत्र अर्जन करने के लिए आपको पुण्य कमाने के लिए 50 जन्म लेना पड़े। तो उन 50 जन्म तक आप पुण्य कमा रहे थे जिससे आपके 100 पुत्र हो। अब 50 जन्म बाद आपको उस 50 जन्म के पहले का रिएक्शन मिल रहा है कि आपके पुत्र मर रहे हैं सब। एनीवेज, सो कर्म का साइकिल बड़ा कठिन है। सो डेस्टिनी और हमारी चॉइसेस दोनों एक साथ चलते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है? 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। डेस्टिनी हमें कुछ परिस्थिति में लेकर के आती है। बाय डेस्टिनी हम किसी पेरेंट्स के गर्भ में आएंगे। वी डोंट सिलेक्ट अवर पेरेंट्स। हम हमारा शरीर सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम मेल होंगे कि फीमेल होंगे। हम हमारा फेस कट, सुंदरता सिलेक्ट नहीं करते हैं। इट इज गिवन बाय डेस्टिनी। किस कंट्री में हम जन्म लेंगे ये हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। इट इज गिवन बाय डेस्टिनी, राइट? सो प्रायः ये जितनी चीजें हैं ये सब भगवान की कृपा से, मतलब डेस्टिनी की मदद से मिलती हैं। भगवान ने अरेंजमेंट्स किए हैं, उनके लॉज हैं। ऐसे सरकार के जितने लॉज हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है। तो उन्होंने लॉ बना दिया, लॉ के हिसाब से पूरा देश चलेगा। हर छोटी चीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिस्टम्स लगा दिए हैं, नियम बना दिए हैं, उसके हिसाब से सिस्टम चलेंगे। ऐसे भगवान ने नियम बना दिए, जिसमें से एक नियम है प्रकृति का नियम, कर्म का नियम जिसको हम कहते हैं, राइट? तो अब कुछ चीज़ें दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, दे आर डेस्टिन्ड, राइट? लेकिन उस डेस्टिन सिचुएशन में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं जिसके ऊपर हमारी चॉइसेस हैं। जैसे कोई व्यक्ति फ्लाइट से जा रहा है, जब वो फ्लाइट से जा रहा है, एयरप्लेन में बैठ चुका है, अब उसके पास चॉइस नहीं है। जहाँ से वो टेक ऑफ किया है दूसरे स्थान पर वो लैंड करेगा ही करेगा।
उसकी डेस्टिनी में है कि वो दूसरे स्थान पर पहुंचेगा तो वो पहुंचेगा फॉर श्योर। अगर प्लेन बीच में खत्म होने वाला है तो वो भी डेस्टिनी में है, वो भी उसके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन उसकी चॉइसेस में क्या है कि उस प्लेन में बैठ करके वो क्या करेगा। अगर प्लेन में बैठ करके वो किसी का मर्डर कर देगा तो उससे फर्दर रिएक्शन क्रिएट होगा, वो नया एक्शन है, वो उसकी चॉइस है। अगर प्लेन में बैठ करके भगवान का नाम जप करेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, तो उस एक्शन से वो मुक्त होगा, राइट। क्योंकि भगवान का नाम जप करना वो अकर्म की परिभाषा में आता है। अगर प्लेन में बैठ करके किसी के साथ नेटवर्किंग जमाएगा, अरे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चलो थोड़ी बातचीत करता हूँ, कार्ड शेयर करता हूँ, आधे घंटे में उसने इतना बड़े रिलेशन बना दिया, एक प्रोजेक्ट की डील हो गई, तो वो उसकी चॉइस है। सो उस प्लेन में बैठ करके उसके पास अनगिनत चॉइसेस, वो चाहे वो कर सकता है। सो सकता है, किसी से बात नहीं करेगा, वीडियो गेम खेल सकता है, मूवी देख सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है, ये सो मेनी चॉइसेस, राइट। उस चॉइसेस के अनुसार फिर फर्दर रिएक्शंस क्रिएट होंगे, फर्दर डेस्टिनी क्रिएट होगी, राइट। सो डेस्टिनी, अ सिचुएशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय आवर चॉइसेस। किसी भी परिस्थिति में हम रहें, चॉइसेस हमारे पास है। डेस्टिनी हमें उस परिस्थिति में ला सकती है। अब चॉइसेस हमारे पास है कि करना क्या है उस परिस्थिति में, राइट। सो ये इस प्रकार से डेस्टिनी मतलब फ्रीडम और बॉन्डेज, ये दोनों काम करते हैं। डेस्टिनी और हमारी फर्दर चॉइसेस, ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियां डेस्टिनी के माध्यम से फिक्स हैं, लेकिन फिर भी हमारी चॉइसेस से धीरे धीरे हमारे कर्मों की गांठें खुलती जाती हैं, कर्मों की गांठें कटती जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली भक्ति में इन्वॉल्व हो जाता है, जो उसकी खुद की चॉइस है, तो उसके माध्यम से तो एक ही जीवन में सारे कर्मफल वो खत्म कर सकता है, जो कर्मफल हजारों लाखों जन्मों से आ रहे हैं। इसलिए हर चीज के लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। कृष्णा इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। भगवान का रोल एक जज के समान है। जज किसी को पनिशमेंट देता है, किसी को जेल में डालता है, किसी को छोड़ देता है, तो उसमें जज की गलती है क्या? नहीं। सामने वाले ने जैसा अपराध किया है, नहीं किया है, उसके अनुसार उसको डिसीजन लेना है। उसके भी नियम है, उन नियमों के अनुसार वो डिसीजन लेगा। तो भगवान उसी प्रकार से ही इज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इनटू एवरीवन्स लाइफ डायरेक्टली एज सच, लेकिन भगवान ने प्रकृति के नियम दिए हैं। आप नियमों का पालन करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो आपको अच्छा रिएक्शन मिलेगा, आप फलीफूत होंगे, धन धान्य बढ़ेगा, संतान अच्छी मिलेगी, परिवार अच्छा मिलेगा, उच्च लोकों में जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करेंगे, पाप कर्म करेंगे, दूसरों को कष्ट तकलीफें देंगे, तो उस पाप कर्म के कारण अधोगति होगी। इस जगत में भी दुख मिलेगा, आगे वाले जगत में भी, आगे वाले जन्म में भी दुख मिलेगा। तो नियमों के तहत सब कुछ हो रहा है, भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान इंटरेस्ट दिखाते हैं अगर व्यक्ति भक्ति करने लगता है, वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। वहां पर भगवान पक्षपात करने लग जाते हैं। पक्षपात मतलब क्या? जैसे कि पक्षी का पंख, पक्षी अपने बच्चों को बचाने के लिए पंख फैला लेता है, तो उसी प्रकार इसलिए कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के आखिरी में, सब कुछ सुनाने के बाद, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। He gives guarantee। सो भगवान का पर्सनल इंटरेस्ट है कि अगर व्यक्ति कोई मेरी भक्ति कर रहा है कि नहीं, मेरा नाम जप कर रहा है कि नहीं। वहां भगवान बहुत वीक हो जाते हैं, भावग्राही है ना, तो वहां भगवान फिर पर्सनल इंटरफेरेंस लेके आते हैं, बाकी के लिए ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। वो नियमों के अनुसार दुर्गा देवी संभाल लेंगी, जैसा वो करेंगे अच्छा है। राइट? डज इट हेल्प फ्रॉम? प्रभु जी हरे कृष्ण। मैं लगभग 2 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग हर वीक आता ही हूँ एक बार। श्रेष्ठी प्रोग्राम में हमेशा आता हूँ मैं। मेरा जुड़ने का कारण ये बना था कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा था मैं प्रैक्टिस में। इसके पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल से सभी लोग परिचित होंगे। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ही सेलिब्रेटेड जर्नल है। उसमें कॉलम चलता है नमस्कार, और वो नमस्कार कॉलम लिखते हैं CN वज़े, बहुत सीनियर है, मैं मिला भी हूँ उनसे, 70+ एज होगी उनकी, और वो भगवद गीता, महाभारत और कई एपिक्स के अच्छे जानकार हैं। तो एक बार उन्होंने लिखा उसमें कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो गुरु लोगों ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य कृपाचार्य का खास तौर से बोला उन्होंने
कि उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया। तो सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो उनका इंटरप्रिटेशन ये था, जिससे मैं एग्री नहीं करता हूँ मैं, और उस प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में उस ये जर्नल में लिख रहे हैं वो, कि चूंकि वो राजा का अनाज खाते थे तो इसलिए उनकी राजा के प्रति निष्ठा थी, है ना। ये उनका इंटरप्रिटेशन था। सीए के कॉन्टेक्स्ट में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहना चाहते थे शायद कि चूंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट से फीस लेते हैं तो हमारी निष्ठा उनके प्रति है, तो हमें बैलेंस शीट में सही गलत एडजस्टमेंट्स करना पड़ते हैं। और आज की तारीख में जब मैंने आर्टिकलशिप की है, उसके बाद से गवर्नेंस इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म था तो उसमें सिलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स ही होते थे, वोट की राजनीति होती थी, मैटर लंबे समय तक पेंडिंग रहते थे और थोड़े एडजस्टमेंट भी हो जाते थे। कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्ट था लेकिन, और अभी गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म भी चेंज कर दिया है। आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, उसमें अलग अलग चैनल बना दिए और टाइम बाउंड सारा डिस्पोजल होता है और बहुत स्ट्रिक्ट है अब। और इनफैक्ट गवर्नेंस की भी चीज़ें ऐसी ऐसी आ गई हैं कि यदि एक कॉरपोरेट ऑडिट करना है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये आज के ज़माने में, और साफ सुथरा निकल जाए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है ये। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं वजह का वो जो इंटरप्रिटेशन था वो मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यही तो रियल चैलेंज है हमारे लिए, और कि हमें अडिग रहना है। हमारे पास सीए की डिग्री है, साइन करने का पावर है, हमारे सिग्नेचर पे पूरा देश, पूरा विश्व विश्वास करता है। तो यही चैलेंज, और उसको फेस करने के लिए हमें जो ताकत मिलेगी वो हमें हमारे एपिक्स से ही मिलेगी, क्योंकि इन समस्या मैं जब सीए कर रहा था, आर्टिकलशिप कर रहा था, तो कई बार कॉन्फ्रेंसेस में एक वैलिडिक्टिव सेशन होता था आखिरी में, जिसमें काउंसिल मेंबर, प्रेसिडेंट होते थे और यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़े होकर बोलते कि आप बोलते हो अंडर कटिंग नहीं करना है, हम क्या भूखे मर जाएं क्या, हमारे को काम कहाँ से मिलेगा। अमृतलाल जैन एंड कंपनी को एक ऑडिट 5,000 में करती है, मैं नया चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को ऑफिस की ज़रूरत नहीं, मैं मेरे घर से वही काम कर सकता हूँ, खुद टाइपिंग कर सकता हूँ, मैं 1,000 2,000 में कर सकता हूँ, मेरे को क्यों नहीं करने दिया जाता है। तो उस समय के जो एथिक्स थे और उस समय के जो काउंसिल मेंबर्स जो जवाब देते थे, मेरे को याद है अच्छी तरह से, कि वो ये है कि भाई यदि पैसा कमाने का शौक है तो आप कचौरी का ठेला लगा लो, भजिए का ठेला लगा लो, ज़्यादा कमा लोगे आप। आप इस प्रोफेशन में आए हो तो आपको इसके कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक तरह का संन्यास है, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं गृहस्थ में रह करके संन्यास। तो मैं उस संस्कारों से प्रभावित था, और वजह का ये जो इंटरप्रिटेशन देखा मैंने तो मुझे लगा कि बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ये, और मैं भी कुछ इसी तरह के चैलेंजेस प्रोफेशन को लेकर के ही फेस कर रहा था। मैं कुछ दूसरे भी चैलेंजेस थे, तो मेरे को समाधान भगवत गीता में दिखा। मैं कृष्ण के जो छोटे छोटे यूट्यूब में क्लिपिंग्स आते हैं वो सुनता रहता था और मेरे को वहाँ समाधान ढूंढता, विद्वानों से चर्चा करता था। मैं नितिन जी से वैसे ही एक बार पूछ लिया मैंने, मैं जयपुर जाता हूँ, मेरी सिस्टर है वहाँ पे, तो एक मेरे दोस्त हैं वो मेरे को गोविंद देव जी के मंदिर में सुबह आरती में ले जाते हैं 4-5 बजे। तो मेरा बर्थडे था, मैंने नितिन से ऐसे ही पूछा कि यहाँ भी मंगल आरती होती है क्या, तो बोला हाँ होती है। तो उन्होंने तुरंत दक्ष प्रभु से जोड़ा मेरे को और मैं मंगल आरती में गया, और उसके बाद से मैं लगातार जुड़ता गया। मैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोफेशन में मैं एथिक्स को फॉलो करूँ, और उसी को फॉलो करते हुए मैं कुछ बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ रहा हूँ। अभी मैंने इंस्टीट्यूट में कुछ मैटर्स रेज भी किए हुए हैं अभी। तो जिस तरह से मैं कुछ चैलेंज को लेकर के, मैं बाय कास्ट वैसे जैन हूँ, मेरी वाइफ जैन स्कॉलर है वो, और उसने पीएचडी भी की हुई है, बाहर सब जगह लेक्चर्स के लिए भी जाती है वो। घर में वही संस्कार थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ भी आकर्षित हुआ। मैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे यथ यात्रा का हमारा जो अभी हाल जो संदर्भ चल रहा था, मैं यथ यात्रा में भी थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट करता रहा हूँ मैं पिछले 2 साल से। तो हम 2 चीज़ों को देखें कि एक तो भगवत गीता का ज्ञान जिसकी आज ज़रूरत है, ख़ास तौर से युवाओं को। अभी आपने भी कहा कि वो फैंसी को मार दिया, अभी रोज अखबारों में रोज किस्से आ रहे हैं अभी, तो ये ऑलमोस्ट। तो इन लोगों को दृष्टि कौन देगा? ये ऐसे जो कन्फ्यूजन्स हैं इनके मन में युवाओं को, मैंने एक बार इस्कॉन मंदिर में ही, शायद आप थे या कोई महाराज जी कोई थे, मैंने कहा था कि हमको एक ऐसा फोरम क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे कि
जो युवाओं की या आई मीन दूसरों की, बड़ों की भी यदि कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान यदि ढूंढना है, तो जब तक आमने सामने बैठ करके चर्चा नहीं हो स्पेसिफिक उस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका समाधान नहीं मिलता। और यदि एक प्लेटफॉर्म यदि शुरू किया जाए, किस तरह से करना है वो एक अलग चर्चा का विषय है, कि किसी को भी कोई चैलेंजेस हैं, कोई समस्याएं हैं, तो वो आकर के आप लोगों से, कोई भी डेजिग्नेटेड महाराज हो सकते हैं, 2-3 विद्वान, तो उनसे चर्चा करके वो समाधान ढूंढना। और एक बार यदि उसको समाधान मिल गया तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएगा। फिर वो फिर आपको तन मन धन से अपनी सेवा देगा वो पूरी। तो इस तरह का फोरम की एक आवश्यकता भी है। और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कितना भी बिजी हूँ, यदि मेरे को इस्कॉन से इन्विटेशन है तो मैं सब काम छोड़ के आता हूँ। आज पानी बहुत आ रहा था तो मैं जनरली 2 व्हीलर से चलता हूँ। मैं 2 व्हीलर में भीग जाऊँगा, रेनकोट पहनूंगा। मैं कार निकालूंगा, इतनी मेहनत करना पड़ेगा, तो छाता लेता हूँ, घर पास ही है, 2 व्हीलर से पैदल ही चलता हूँ। तो पैदल आया इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। तो आई थिंक आई हैव मेड अप माई पॉइंट। आपने सिंघानिया का किस्सा सुनाया, अभी बीच में बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी डेस्टिनी की भी बात एक बीच में आती है कि आई थिंक परहैप्स ही वाज डेस्टिन्ड फॉर दैट। और ये भी हो सकता है कि यदि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको सही सलाह देते कि कैसे वसीयत करना है, लाइफ टाइम तक अपने कंट्रोल्स को प्रोटेक्टेड रखना है, अपनी वसीयत के माध्यम से शेयर ट्रांसफ़र करें। वसीयत मेरा फ्री विषय है आजकल। मैं अपने हर क्लाइंट को मैं प्रेरित करता हूँ कि और अपने एसेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखें। और विल सबकी बनाता हूँ मैं, हर साल कम से कम 20-25 विल मैं बनाता हूँ मैं अपने यहाँ। तो डेस्टिनी भी है यहाँ पे, कुछ मिसकैलकुलेशन भी है उसका, कुछ हम प्रोफेशनल्स की भी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं कि हम सोचते हैं कि क्लाइंट आएगा, हमसे पूछेगा तो सलाह देंगे। ऐसा नहीं है। हम एक कदम आगे जा कर के कि हम उसके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, हम हर चीज़ को फीस से कोरिलेट नहीं करें। और वो हमारे में विजडम 2 तरीके से आएगा। एक, हम हमारी प्रोफेशन की पढ़ाई करते रहें, अपडेटेड रहें। और दूसरा, हमको ये जो स्पिरिचुअल जो ज्ञान मिलता है, इससे भी हमें कोई शक्ति मिलती है, कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारा लालच पैसे के प्रति नहीं रहता है फिर कि हमको अपने क्लाइंट को पैसा मिल रहा है इसलिए काम करना है। हमें सेवा करना है, मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स की सेवा कर रहे हैं तो फीस वहीं से मिलेगी। हमारा बेनिफिट वाई से या किसी और सोर्स से भी हो सकता है। तो बहुत कुछ बोल दिया मैंने, शायद इररिलेवेंट भी रहा होगा कुछ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं ऐड करूँगा, बाकी आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, प्रोजी भी बोल सकते हैं। शाहजहां और औरंगज़ेब, जब शाहजहां जेल में थे, औरंगज़ेब ने जेल में डाला था उनको, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था, राइट, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी फॉर किंगडम, उनको राज्य चाहिए था। और वो शाहजहां इतने दुखी हो गए थे, उन्होंने एक बात कही थी उस समय, वो बुक में भी आती है कि देखो हिंदू लोग कितने अच्छे हैं कि मरने के बाद भी अपने पिताजी को पिंडदान करते हैं, मरने के बाद भी पिताजी को खिलाते हैं। यहाँ में जीते जी हमारा बेटा हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, जेल में डाल करके रखा है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, बट पॉइंट इज इट्स डिमोनिक मेंटालिटी। हिंदू शास्त्रों में देखते हैं कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल दिया, उनके खुद के पिता को, राइट। तो उग्रसेन के पुत्र हैं, वो क्षत्रिय हैं, लेकिन अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। सो इट्स मेंटालिटी, डिमोनिक मेंटालिटी। कलयुग में इस मानसिकता के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसका कारण है, किसकी जिम्मेदारी है एक व्यक्ति को अच्छे संस्कार देना? आप ये बताइए, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज? ये एक प्रश्न है। बच्चे को संस्कार देना किसकी जिम्मेदारी है? इंग्लिश में कहावत है, इसमें कहते हैं इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पूरा गांव लगता है एक बच्चे की परवरिश में, सिर्फ माता पिता नहीं है। माता पिता तो हैं ही सही, माता पिता उनके पहले गुरु हैं, लेकिन परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी है एक बच्चे को सही मार्ग पर रखने के लिए। भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है, चाचा चाची की भी जिम्मेदारी है, दादा दादी की भी है, नाना नानी की भी है, पड़ोसियों की भी है। इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पूरा गांव लगता है एक बच्चे की परवरिश में। तो पहले के समय क्या होता था कि लोगों की जो धारणाएं थी, जो वैल्यू सिस्टम था, हर जगह हर व्यक्ति धार्मिक था। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: संस्कार, संस्कृति और संगति। संस्कार साधारणतया सभी लोगों में बहुत अच्छे थे और वही संस्कार लोग अपने आगे वाले जनरेशन्स को देते भी थे। संस्कृति बहुत अच्छी थी,
लोग भगवान से जुड़े हुए थे। कोई भी धर्म आप पकड़ लो, भगवान से डरते थे लोग, भगवान के नज़दीक जाते थे, भगवान की सेवा करते थे। आजकल लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं। जो विश्वास करता है वो उतना अच्छे से विश्वास नहीं करता है। कोई डर नहीं बचा है, किसी का डर नहीं बचा है। भगवान तो छोड़ो, माता पिता का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, किसी का डर नहीं, अपने इज्जत खोने का भी डर नहीं है। लोगों के अंदर डर चला गया और संगति सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी। बुरी संगति में लोग बड़ी जल्दी आ रहे हैं। बुरी संगति किसी व्यक्ति की हो, चाहे वो गैजेट्स की हो या फिर इतना कुछ गलत चल रहा है मीडिया पर और यूट्यूब पर, दुनिया भर की चीज़ें इंटरनेट पर। इसलिए अगर हमको वातावरण सुधारना है, सो इट्स नॉट 1% और 1 ऑर्गेनाइजेशन। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझ करके आगे आना होगा। और आई रियली अप्रिशिएट RSS इन दिस केस। मैं अपने हार्ट से अप्रिशिएट करता हूँ जो कार्य संघ ने किया है पिछले 100 सालों में। उसका प्रभाव है कि हमें ये संस्कृति दिख रही है, भारतीय संस्कृति दिख रही है। उसी प्रकार से जो महान साधुओं का प्रभाव है, उनके जो कार्य हैं, शिल प्रभुपाद और बाकी अन्य साधु, तो सबका संयुक्त प्रयास है जिसके कारण भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति अभी भी टिकी हुई है, अभी भी पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रही है। तो सबको साथ में मिलकर के अपनी जिम्मेदारी समझ करके प्रयास करना चाहिए। वी शुड नो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कितने लोगों को इस बारे में और एजुकेट कर सकता हूँ, कितने लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ कि वो सिर्फ खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचें। आज हम जिस स्थिति में देख रहे हैं RSS को, उनको 100 साल लगे हैं उस स्थिति में आने में। इस्कॉन को हम जिस स्थिति में देख रहे हैं, उनको 60 साल लगे हैं इस स्थिति में आने में। जब शिल प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था तो इट स्टार्टेड विद 1 एप्पल। पहली क्लास में प्रभुपाद ने जो पहला प्रसाद दिया था, 1 एप्पल के 8 टुकड़े करके 8 भक्तों को खिलाए थे। दैट वाज फर्स्ट प्रसादम, राइट? एंड नाउ वी सी करोड़ों करोड़ों प्लेट प्रसादम की फुल मील की इस्कॉन बांट पा रहा है। सो इट टुक 60 ईयर्स। तो कोई भी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बड़ा विजन हम लेकर के चलते हैं, इट टेक्स टाइम। और उसके लिए बहुत सारे लोगों का एक साथ प्रयास ज़रूरी है। दैट सपोर्ट इज नीडेड। इसलिए वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन। जो हुआ सो हुआ, किसकी गलती हम बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है, शिल प्रभुपाद के जो गुरु हैं शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहा करते थे, प्राण आचजार से हेतु प्रचार। अगर कोई भक्त है, भक्त होते हुए भी वो जानता है कि संसार में दुख है और मेरे पास समाधान है इसका, लेकिन अगर वो प्रचार नहीं कर रहा है तो उसके भक्त कहलाने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दूसरों को भला नहीं पहुंचा पा रहा है, दूसरों की सेवा नहीं कर पा रहा है, इस मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, तो क्या फायदा उसके भक्त कहलाने का। उसका रहना ना रहना एक ही बराबर है, वो मृत के समान है। इसलिए प्राण आचजार से हेतु प्रचार, बंगाली प्रोवर्ब है। सो ही टुक इट एज एन मिशन। वो कहते थे इट टेक्स 200 गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक 1 डिवोटी। एक व्यक्ति को भक्त बनाने में 200 गैलन ब्लड इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड भक्ति सिद्धांत महाराज वॉज फायरी प्रीचर। कभी आप उनके विषय में पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स के रहते रहते इतना जल्दी उन्होंने 64 मठ बनाए, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, छोटे से लेकर के बड़े तक, सिंह गुरु नाम से वो पहचाने जाने लगे। एनीवेज, सो पॉइंट इज सबके एफर्ट उसमें ज़रूरी है। सो हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हाँ, मैं कहाँ योगदान दे सकता हूँ, किस संस्था के साथ मिल करके, कैसे पर्सनली ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, या किसको इन्फ्लुएंस करके, कौन कौन से लोग हैं मैं उनको सबको इंस्पायर करता हूँ। लेकिन इस दुनिया के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है। ऐसा कुछ करके जाना है कि मुझे संतुष्टि मिले, हाँ मैंने कुछ कार्य किया है, मेरे मानव जीवन होने का मैंने लक्ष्य निभाया है, मुझे संतुष्टि मिले, मैंने कुछ भला किया है। सिर्फ अपना परिवार पालना तो हर कोई करता है, बट वी शुड कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी। इट्स माई हम्बल आंसर। प्रो जी, आप कुछ ऐड करेंगे? राघव पंडित प्रो। बाद में बोल आई एम कंफ्यूज्ड। यस, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एक्चुअली। नितिन सर को पता ही है अच्छे तरह कि कंफ्यूजन किस चीज़ का है। बट जो अभी डिस्कशन हुआ उसमें 2 जो एग्जांपल कोट किए थे स्पेसिफिकली फॉर सिंघानिया। तो जब सिंघानिया साहब ने स्टार्ट किया होगा अपना जर्नी टू बिल्ड सच अ एम्पायर, सो उसने कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि उसका बेटा उसके लिए ये सब करेगा, नहीं किया। कोई भी माता पिता ऐसा जीवन में नहीं सोच पाते हैं कि अपना बच्चा ऐसा कुछ करेगा भविष्य। सो अगर हम इस डिस्कशन को देखें, क्या उसे ये सब उसने किया, उसका एम था,
whatever he has built up. और एक बार शायद हम सब लोग अगर except for few जिनके पर प्रभु की स्पेशल कृपा होती है, आप जैसे हम लोग तो जो एक बार चालू करते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसी फील्ड में आगे जाना है, हम अचीव कर पाएं या नहीं कर पाएं, ये एक डिफरेंट पॉइंट हो जाता है. बट उसने अचीव किया, वो जैसे भी उसका एंड हुआ, वो एक डेस्टिनी, जैसा सर ने कहा, इट माइट बी हिज डेस्टिनी. तो क्या उसे स्टार्ट करते वक्त ये सोचना चाहिए था कि क्या होगा, या वो इफेक्ट उसके जो पिछले जन्मों का, जैसा आपने एक एग्जांपल कोट किया 50 जन्म वाला, राइट, तो क्या वो भी एक इफेक्ट हो सकता है? एक छोटा सा डिस्कशन. और एक पॉइंट सर मेरा ये था स्पेसिफिकली प्रभु जी, कि ये जो संस्कार, कोई भी, मेरा एक्सपीरियंस जितना भी थोड़ा बहुत मैं अगर समझ पाया हूँ, आई गॉट 2 kids, सो मैं उन्हें कितना भी अच्छा, मतलब कोशिश कोई भी माँ बाप शायद गलत सिखाने की नहीं करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो चॉइसेस वाला जो पॉइंट है, राइट, इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस. इट माइट बी हिज फ्रीडम, वो जो चाहे वो जो सिलेक्ट करना चाहे. राइट. सो मेरा ऐसा सोचना है कि जो चॉइसेस जो एक इंडिविजुअल लेता है, वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट आता है, बजाय इसके कि उसको किसी ने गलत तो सिखाया नहीं है, लेकिन उसने चूज गलत डायरेक्शन की है. राइट. सो इज इट करेक्ट कि हम उसे संस्कार कितना भी देने की कोशिश करें, क्या वो मिसगाइड हो सकता है, या उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? 100%. इसलिए हम देखते हैं वैदिक सिस्टम में भी, जब भगवान राम थे तब भी बहुत सारे लोग थे जो आसुरिक स्वभाव के थे. वो त्रेता युग था, आज से 17 लाख साल पहले की बात है. जब भगवान कृष्ण थे तब भी आसुरिक स्वभाव वाले लोग थे. अभी कलयुग तो भरा हुआ इन प्रकार के लोगों से. सो इट इज इंडिविजुअल चॉइस, दैट इज ट्रू. लेकिन भगवान राम के समय उस प्रकार के लोगों की क्वांटिटी बहुत कम थी. संगति, जो 3 चीजें मैंने बताई ना, संस्कार, संस्कृति और संगति, दे इम्पैक्ट. तो उस प्रकार के लोगों की क्वांटिटी बहुत कम थी. फिर द्वापर युग आता है, जब कृष्ण का समय, तो थोड़ी सी इनकी लोगों की क्वांटिटी बढ़ती है, और कलयुग इन्हीं प्रकार के लोगों का युग है. राइट. सो नाउ पॉइंट इज, चॉइसेस कैसे फ्रेम होती हैं, थोड़ा सा अगर उस पर हम डिस्कशन करें. हाउ आर चॉइसेस फ्रेम्ड? एक व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक टेंडेंसी होती है, कुछ लोग स्वभाव से अच्छे गुणों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और वो अच्छे गुणों के प्रति ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं. मान लीजिए सड़क में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कोई एक जवान लड़का 20-25 साल का एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहा है. राइट. अब लोग खड़े हैं, कुछ लोग होंगे जो मजा लेंगे, क्या मारा है, और कुछ लोग होंगे जिनको बहुत दुख होगा, जाकर के छुड़ाएंगे, क्या कर रहे हो तुम, देख नहीं रहे बूढ़ा व्यक्ति, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तो जाकर के छुड़ाएंगे. सो इसकी चॉइसेस कैसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक, किस प्रकार से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है. राइट. किस प्रकार के लोगों की संगति मिली है. और अपब्रिंगिंग इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग टीचिंग्स, लेकिन माता पिता क्या आचरण कर रहे हैं, परिवार वाले क्या आचरण कर रहे हैं. बिकॉज थिंग्स आर कॉट, दे आर नॉट टॉट. मतलब बच्चा जो माता पिता बोल करके सिखाते हैं वो कम सीखता है, लेकिन जो माता पिता को देख करके सीखता है वो ज़्यादा सीखता है. राइट. तो अगर माता पिता गलत आचरण कर रहे हैं लेकिन शिक्षा सही दे रहे हैं, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. वो थोड़े समय तक मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बड़ा होकर के वो अपने पिता का एग्जाम्पल ही. आई जस्ट से मैंने अपने जीवन में देखा, इट्स क्वाइट कॉमन, होम वायलेंस. मैंने देखा कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी को बहुत पीटा करते थे. राइट. तो बड़े होकर के मम्मी के लिए नेचुरल रिस्पेक्ट बढ़ा, क्योंकि मम्मी ने टॉलरेट भी किया है, उसके बाद भी सेवा भी की है, जॉब भी किया है. सो अभी तक मम्मी के लिए जो रिस्पेक्ट मेरे मन में है, जो प्रेम है, वो अद्वितीय है. लेकिन पिता के लिए उतना कमांड नहीं हो पाया. भले ही पिता ने कितनी अच्छी शिक्षाएं दी हो, कितना ही अच्छा कुछ किया हो, लेकिन जो एग्जाम्पल सामने दिख रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया. तो दिस इज द रोल ऑफ अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, इसलिए मैंने कहा था इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज अ चाइल्ड. माता पिता कैसा आचरण कर रहे हैं, दादा दादी कैसा आचरण कर रहे हैं, आस पड़ोस वाले कैसा आचरण कर रहे हैं, पूरे विलेज की उसमें एसोसिएशन लगता है. सो एसोसिएशन ऑफ पीपल, किस प्रकार की किताबें वो पढ़ रहा है, किस प्रकार के वीडियोस देख रहा है. टुडेज सिनेरियो इज, 2009 में एक रिसर्च हुई थी, उस समय बताया था कि एक बच्चा जब 12वीं क्लास में आता है तब टीवी पे 8000 मर्डर केसेस वो देख चुका होता है. 2009 का रिसर्च था. अभी 2026 का बोलें तो 8000 बढ़ के 18000 भी हो गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं. अब आप सोचो, एक बच्चा 18 साल की उम्र तक आते आते 18000 मर्डर केसेस देख रहा है, मतलब एक साल के 1000 मर्डर केसेस देख रहा है, तो उसके लिए मर्डर कॉमन है. एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा था बहुत साल पहले, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ मुसलमान लोग खड़े हैं, 2-3 लोगों ने गाय के चेहरे को पकड़ रखा है और एक व्यक्ति आकर के चाकू से गाय की आंख निकाल रहा है.
मैं बस वो 3 सेकंड देख के मैं आगे देख ही नहीं पाया। वो वीडियो था 8 मिनट का और बाकी सब खड़े होकर के हंस रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन अ पर्सन बिकम सो हार्ड हार्टेड? हम देख नहीं पा रहे हैं वीडियो पे, वो सामने खड़े होकर के ऐसे निकाल रहे हैं। हाउ कैन अ पर्सन बिकम सो हार्ड हार्टेड? क्योंकि बचपन से यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। वो उन्होंने अपनी जनरेशन्स को यही चीज़ें करते हुए देखा, पूरी सोसाइटी को यही चीज़ें करते हुए देखा। बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है उनको, मारो, हलाल करो। सो नेचुरली इस कांस्टेंट एसोसिएशन, अपब्रिंगिंग, एटमॉस्फेयर के कारण ही बिकम्स हार्ड हार्टेड। अब उसको बोलो कि तुम साधु बनो, कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा चैलेंज है। वो भी बन सकता है अगर नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा हो। मिर्गारी जैसे लोगों को भी उन्होंने साधु बनानी, ऐसे महान पुरुष शिला प्रभुपाद ने ऐसे कितने सारे लोगों को साधु बना दिया। अमेरिका में ये तो कल्चर था ना। तो प्रभुपाद जैसे महान साधुओं की कृपा उसमें चाहिए, लेकिन साधारण व्यक्ति बस की बात नहीं है। इसलिए समाज में हर किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। अगेन सो चॉइसेस कैसे फ्रेम होती हैं, बच्चा किस प्रकार से बड़ा हुआ है, क्या देखते हुए बड़ा हुआ है, क्या सुनते हुए बड़ा हुआ है, किस प्रकार के लोगों की संगति ले रहा है, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, माता पिता का कैसा व्यवहार है। विदेशों में इट्स क्वाइट कॉमन कि डाइवोर्सेस होते हैं, शादियाँ नहीं होती, लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में भी कॉमन हो रहे हैं। रिकॉर्ड ये है, एक महिला ने सबसे ज़्यादा शादी करी 29 मैरिजेस। आप सोचो अब किसको अपनी रियल माता बोलेगा, वो किसको रियल पिता बोलेगा। सो वो व्यक्ति आपको लगता है एक पत्नी के साथ रह पाएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा हर दिशा में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सो चॉइसेस आर फ्रेम्ड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। इसलिए डायरेक्टली चॉइसेस हम बोलें कि ठीक है इस परिस्थिति में आप सही चॉइस लो, नहीं, उसकी इंटेलेक्ट वैसे ही इतनी ज़्यादा, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है उसकी इतने सालों की अपब्रिंगिंग से, जो उसने देखा है, सीखा है, पढ़ा है, सुना है, लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है। बाय नेचुरल, इट्स क्वाइट नेचुरल कि चॉइसेस गलत ही लेगा। इसलिए पहले के ज़माने में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। माताओं को घर में रह करके माता पिता शिक्षा देते थे, लड़कियों को, लड़कों को गुरुकुल भेजा। तो बचपन से वो ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आजकल स्कूल कॉलेजेस में वो ट्रेनिंग मिसिंग है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बचपन से संस्कार सिखा देते, लेकिन घर में भी कोई नहीं सिखा रहा है। मम्मी मोबाइल पकड़ा देते, तू चुप रहे, मैं अपना टीवी देखूंगी। पिताजी मोबाइल थमा देते, तू ये मोबाइल ले, मैं अपना IPL देखूंगा। तो बच्चों को टाइम दे ही नहीं रहे। माता पिता दोनों जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा अकेले बैठा है। इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। पैसा कमाना भी मुश्किल हो रहा है, वो घर कैसे चलाएंगे। सो हर जगह हमें सोचना पड़ेगा और बचपन से ही बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। माइक लीजिए, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड। सो हाउ टू बैलेंस दिस मनी एंड संस्कार? मतलब मनी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो ये टाइम नहीं दे पाना। वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। हाउ टू बैलेंस दिस? इसलिए हमें देखना पड़ेगा हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं हमारी लाइफ में। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैक्सिमम पीपल दे गिव प्रायोरिटी टू मनी। लोगों को लगता है सक्सेस मीन्स जितना पैसा हमारे पास है हम उतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हैप्पीनेस डजंट कम्स बाय मनी, इट कम्स बाय रिलेशनशिप, इट कम्स बाय हैविंग गुड पीपल अराउंड अस। इट कम्स कि कितने लोग मुझे जानते हैं, मुझे समझ रहे हैं अच्छे से, जो मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, जो मेरे लिए खड़े हैं, सुख दुख में खड़े हैं। आज कितने फेमस सेलिब्रिटीज हैं, वो अकेले हैं, दे डोंट हैव एनीवन विद देम। पैसा अनाप शनाप है, सुंदरता अनाप शनाप है, शक्ति सब लोग जानने वाले करोड़ों अरबों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके पास में उनका एक सच्चा मित्र कोई नहीं। कितने सेलिब्रिटीज सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो क्या काम का वो शोहरत, क्या काम का वो पैसा, जब आपको जीने की प्रेरणा नहीं मिल रही। तो सक्सेस इज मल्टी डायमेंशनल। इट्स मेनली कि लोग जो हमको समझें, बुरे वक्त में हमारा साथ दें, हमको सही दिशा पर लेकर के आए। हम कुछ गलत करें तो हमको डांटें, फटकारें, वो हमारी सफलता से प्रभावित ना हो। इसलिए शास्त्र हमें बताते हैं मनी इज द मीन्स, इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट द गोल। लोगों ने मनी को गोल मान लिया है, जितना पैसा हम उतने सक्सेसफुल। शास्त्र नेवर टीचर्स। शास्त्र कहते हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स इन भागवतम, इट सेज प्राणेरर्थिर्धिया वाचा। कहाँ से स्टार्ट होता है? एतावान जन्म साफल्यम देहि नामिह देहिषु प्राणेरर्थिर्धिया वाचा श्रेयमाचरणम सदा। शास्त्र कहते हैं जिसके पास प्राण, अर्थ, धिया, वाचा, 4 चीजें हैं। लाइफ, स्ट्रेंथ, बुद्धि, शब्द और रिसोर्सेस, धन। जिसके पास जितनी मात्रा में है उसको ये सब दूसरों की सेवा में उतनी मात्रा में लगाना चाहिए। एतावान जन्म साफल्यम देहिना में देहिषु प्राणेर अर्थ धियावाचा श्रेयम आचरणम सदा। दूसरों के श्रेय के लिए लगाना चाहिए, देन लाइफ बिकम सक्सेसफुल। तो हम जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों का भला करेंगे, लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये वो व्यक्ति है जो खुद के बारे में नहीं सोचता, ये सबके बारे में सोचता है।
ये वो व्यक्ति है, लाइक हाउ डज अ चाइल्ड गेट सो मच लव फॉर हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो देखते हैं ना कि माता अपनी भूख रोक करके, अपनी भूख काट करके मुझे खिला के देती है। वो भले खुद बीमार है लेकिन मुझे बना करके देगी। सो अ चाइल्ड सीज द सेक्रीफाइस ऑफ हिज पेरेंट्स फॉर सो मेनी ईयर्स, तब जाकर के उसके मन में भावना आती है कि मुझे इनकी सेवा करना है, प्रेम आता है। सो सिमिलरली व्हेन द सोसाइटी सीज सेक्रीफाइस ऑफ वन पर्सन, सोसाइटी नेचुरली लव्स दैट पर्सन। और ये एक्शन, इसके रिपल्स, इसका इफेक्ट पूरे समाज में फैलता है, पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट फ्रॉम एंजॉयमेंट, फ्रॉम कलेक्शन to service and distribution more and more, right? Thank you. हरे कृष्णा, मैं पंकज चांदोरकर, बैठिए, आराम से बैठिए। बाय ऑक्यूपेशन केमिस्ट्री टीचर। अच्छा, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, बहुत डरता था मैं केमिस्ट्री से। अच्छा, वाह। मैं मतलब इस्कॉन की रथ यात्रा में तो शुरू से जुड़ा हूँ। इस्कॉन का जो मंदिर बना, भक्ति चारू जी महाराज से भी खूब प्रभावित रहा। मंदिर भी रेगुलर आता हूँ। और सबसे पहले मैं इस्कॉन से जुड़ा था 1992 में। जिस चीज़ ने मुझको आकर्षित करा था वो था उनकी खीर पूड़ी, जो सीएस में दिया था सबसे पहले खाने को। वहाँ से इस्कॉन के बारे में मालूम पड़ा था कि इस्कॉन क्या चीज़ है, मतलब क्योंकि उस समय शायद मेरे ख्याल से उज्जैन में कुछ था भी नहीं। मुंबई से आते थे लोग करने के लिए, और मुंबई हम जाते थे तो हमारी बुआ मौसी जी लेके जाती थी इस्कॉन मंदिर में मुंबई। तो बस आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। पर कभी कभी क्या होता है कि विचार जो रहते हैं ना, जैसे हमने यहाँ सुने और इस जैसे हम लिफ्ट से उतरे वो गायब हो जाते हैं, मतलब। तो और दूसरा क्या होता है कि इन विचारों को जिनको वास्तव में सुनना चाहिए वो सुन ही नहीं रहे। मतलब लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाना गाती पर खुद ही गाती और खुद ही सुनती, ऐसा हो गया। जंगल में मोर नाचा, हाँ, मोर नाचा किसने देखा। तो मेरे को इस्कॉन से पिछले 1-2 वर्ष से बहुत परिवर्तन दिखे कि इस्कॉन रीच आउट अच्छा कर रहा है। मतलब एक तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता था भक्ति या भगवान के पास वही आता है जो रिटायर हो गया, या तो जो जिसको परेशानी है वो आता भगवान के पास। मतलब भगवान से लोग मांगने ही आते हैं, धन्यवाद देने कम आते हैं। तो समस्याओं का हल तो भगवान देता ही है। भगवान समस्या देता है तो हल 2 देता है। एक समस्या के साथ हल 2 होते हैं भगवान के पास हमेशा। तो मेरा तो केवल इतना कहना था कि आजकल बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस्कॉन को जो है मतलब एक बच्चों के डिप्रेशन, और बच्चे क्या बोलूँ मैं, तो मदर फादर में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। अपन उनको काउंट नहीं करते हैं, है ना। और दूसरा, सर ने जैसा बताया था कि वो सिंघानिया जी ने के साथ ऐसा हुआ वगैरह वैसा हुआ, तो एक परसेप्शन मैंने देखा कि जब भी कुछ चीज़ होता है, जैसे सांस को गलत माना जाता है, बहू के साथ कुछ हुआ तो बच्चे के साथ, बच्चे ने पिताजी के साथ करा तो अपन ने मान के चले कि बच्चे ने ही गलत करा। एक परसेप्शन है, मतलब राइट, कि हमेशा छोटा ही गलत होता है, मतलब बड़े हमेशा सही होते हैं। राइट। तो एक ये भी थोड़ी धारणा है, थोड़ी सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड को चेक करना चाहिए, मतलब क्योंकि हम भी देखते हैं कि मतलब जैसे मेरे फादर से मेरी चर्चा होती थी तो मैं उनसे कहता था कि जब अपन चर्चा कर रहे हैं तो वो चर्चा में आप मेरे पिताजी नहीं है, क्योंकि वहां हम 2 पार्टिसिपेंट है। मतलब वहां मैं भी सही हो सकता हूँ, आपका अनुभव हो सकता है, पर पॉइंट पे तो मैं सही हो सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो रिस्पेक्ट में इसमें कोई कमी नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जब हम फादर से अपने आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं ये क्या संस्कार है, और हम उसको रोक देते हैं बच्चे को। अगर उस बच्चे की पूरी बात क्लियर की जाए, अब आप घर में उसको रोक दोगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो बाहर जाके बताएगा किसी को। तो मेरा मानना था, इस्कॉन एक अनुरोध था कि इस्कॉन थोड़ा स्टूडेंट क्लास पे थोड़ी और मेहनत करे, रीच आउट करे। डिप्रेशन वगैरह हो गया, और दूसरा जो है कि कैरियर रिलेटेड इंडिया में क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ने के कारण मुझे कैरियर भी दिखता है, लोगों को क्राइम में कैरियर दिखने लगा। मतलब लोग हीरो को कम पहचानने लग गए और डॉन को ज़्यादा पहचानने लग गए। तो एक इस पे भी थोड़ा देखना चाहिए कि पब्लिसिटी जो होती है ना, आजकल मीडिया जो रहता है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत हाइप दे देता है और उसको हीरो बना देता है। इस्कॉन की रथ यात्रा बहुत अच्छी निकलती, समाज के लोग भी स्वागत करते हैं, हमेशा करते हैं। पिछले बार भी मैंने एक अनुरोध करा था, वो थोड़ा ठीक हो गया था, कि उसका जो टाइम टेबल रहता है उसमें क्या होता है सर, कि उसमें 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो भक्त आते हैं, दूसरा उसके अंदर आम पब्लिक भी रहती है, और तीसरी एक रहती है नेता नगरी। मतलब तो वो नेता नगरी क्या करती है, कैप्चर कर लेती है और रथ को बहुत देर रोक लेती है, अपने प्रभाव का उपयोग करके आरती करेगी, सब कर लेती है, और जो भक्त रहते हैं वो छूट जाते हैं। तो हमारा मानना रहता है कि आप जो शेड्यूल बनाए उसका कोई एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मतलब क्योंकि हमने बहुत बार क्या करा, जैसे पिछली बार भी बताया था, हमने हमारे समाज जनों को 6 बजे बुलाया और रथ 8 बजे आया।
तो उनने हमारी पूरी साल भर तक रथ यात्रा निकाली बोल बोल के क्रिटिसाइज कर करके। तो एक प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए आप जिम्मेदार है, जिम्मेदार हम भी है, मतलब भक्तगण भी जिम्मेदार है, पर एक कोई मैनेजमेंट बन जाए क्योंकि रथ की संख्या बढ़ गई है रथ की संख्या बढ़ गई है। और दूसरा क्या है, ये जो रथ यात्रा थी ना फ्रीगंज क्षेत्र में या इधर उज्जैन के शहरी क्षेत्र में निकलने लिए एकमात्र रथ यात्रा थी। उधर महाकाल की सवारी निकलती तो उधर के लोगों को एक आकर्षण, एक भक्ति हो जाती है कि इधर के लिए लोग इंतजार करते हैं। हम अभी भी कर रहे हैं, हमने तो हमारे समाज का एक स्थायी प्रकल्प में एक संयोजक ही बना दिया। इस्कॉन की रथ यात्रा कोई देखेगा वो साल भर में, मैनेजमेंट देखेगा उसका वो। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बीच वाले प्रश्न पे एक छोटा सा मैं आपसे एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि इस्कॉन में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं हम सिर्फ युवा वर्ग में नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों को भी शिक्षाएं दे रहे हैं, स्कूल्स में भी जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को पता है बच्चों की क्लासेस लगती हैं, छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस भी लगती हैं। हम कॉर्बी मेरा भारत महान, वो 3000 बच्चों का प्रोग्राम हुआ था, अभी सितंबर में दोबारा एक और होने वाला है। हम गृहस्थों के पास भी जा रहे हैं कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग के माध्यम से, हम जेल्स में भी जा रहे हैं प्रेजेंट प्रीचिंग के माध्यम से। जो कैदी लोग हैं उनको भी हम प्रचार कर रहे हैं, फिर में भगवद गीता बांटना, प्रसाद देना, रेगुलरली जाना, क्लासेस लेना। गांव-गांव में हम जा रहे हैं। अभी हमने ट्राइबल एरियाज़ में भी स्टार्ट किया है। प्रेमावतारपुर जो पहले रथ यात्रा देखते थे, अभी वो डिंडोरी मंडला वाले ट्राइबल क्षेत्र में है, वहाँ पर हज़ारों बच्चों को वो गाइड कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने पहले बोला था, वी नीड सपोर्ट। आप सब इस इंडस्ट्री में हैं, मार्केट में हैं, आप सबके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है। आपको जहाँ लगता है आप हमको लेकर के जाना चाहें, प्रोजे आप आइए, यहाँ एड्रेस कीजिए, इस कॉलेज में चलिए, स्कूल में चलिए, आप इंस्टीट्यूशन में चलिए, कोचिंग्स में चलिए, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। सो वी नीड योर सपोर्ट। आप हमको जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहें समाज की सेवा में, फील फ्री, आप बस आदेश कीजिए, हम आपके साथ में आएंगे, राइट। और बाकी रथ यात्रा के लिए नोटेड, चित्तहरी आप टाइम के लिए नोट कर लेना, बेटर टू स्टार्ट ऑन टाइम। महाराज भी हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, महाराज को भी पसंद नहीं आता लेट होता है, तो थैंक यू। हाँ जी, अरे वाह, हाँ 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 जी, हाँ जी। लव इंडिया लव भारत, मेरा भारत महान, हाँ, आई लव भारत। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना समय दिया और इतनी रुचि दिखाई, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हुए। उम्मीद है मैंने आपको निराश नहीं किया होगा। तो हम दीर्घोर प्रभु का एक बार धन्यवाद देते हैं, नहीं सबका ही धन्यवाद, और सभी का ही धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच हिज ग्रेस राघव पंडित प्रभु भी हैं, जो सभी जानते हैं जब से उज्जैन इस्कॉन है तब से प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी प्रभु जी से हम निवेदन करेंगे कि प्रभु जी 2 शब्द कहें सबको रथ यात्रा के, स्नान यात्रा के विषय में आमंत्रित। देखिए साहब, मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि पहला तो गरुड़ साहब ने कहा था कि वो ऐसा क्यों होता है, कोई एक आदमी है बोलता है सब कुछ भगवान की मर्जी है, जैसा भी है। यहाँ 2 बातें, एक है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। ये एक फीलिंग है। अगर आदमी बहुत ही भक्ति में डूब गया है तो वो ये बात रहती है, ठीक है यार सब भगवान की मर्जी। अभी इन्होंने भी बताया उसमें, हालांकि पूरे कर्म की मीमांसा पूरी बता दी, अकर्म वगैरह, लेकिन एक कि होता भगवान के ही माध्यम से है, लेकिन शक्तियां उनकी कामकाज करते हैं। एक ऑटो पायलट टाइप सिस्टम कर दिया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल वगैरह वगैरह, परंतु वो उसकी उच्च स्थिति हो सकती है। दूसरा एक और बात है, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही है कि भगवान ने किया है, भगवान ने किया है, तो भगवान ने किया है, ये वो एक अपना उसका वो लेते हैं बहाना। जैसे रपट गए तो हर हर गंगे, यानी आप गंगा स्नान करने नहीं गए थे, लेकिन चूंकि आप फिसल गए फसल तो हर हर गंगे हर हर गंगे तो ऐसे सभी प्रकार के लोग हैं, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। दूसरा, आज बहुत अच्छा दिन है कि 10वीं का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं है, तो
गंगा माता एक, नॉट दैट गंगा माता, एक इस्कॉन में एक गंगा मातेश्वरी हुई हैं, उनका भी आविर्भाव दिवस है। साथ ही मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी उससे आज खत्म करूंगा। होता क्या है, भीड़ होती है ना, भीड़, हम भीड़ में चलते हैं और कभी कभी जैसे कि चलो सब बाबे लोग आ रहे, चलो स्नान करने चलें, और नदी में स्नान करने चले गए, स्नान भी हो गया, आ भी गए। हमारे मन में कोई पाप पुण्य की कोई बात ही नहीं है, बट देर इज अज्ञात सुकृति। वो जो रूल है आपका, सीए के पास भी एक कोई बुक होती होगी, उसका रूल है, अगर आपने दंड कर दिया, आप ये नहीं कह सकते मेरी गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मैं तो जानता नहीं, भैया पेनल्टी भर, है ना, ये रूल है। हाँ, तो ऐसे ही वो जो नदी में नहाने गया उसको पुण्य मिल गया। इसका एक उदाहरण बताता हूं, दो। एक, कभी कभी क्या होता है, हम पुष्पों का चयन करते हैं और भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। अब किसी पुष्प में एक कीड़ा भी आ जाता है तो उसका भी भाग्य, उसका भी उद्धार हो गया। इसी प्रकार एक बैल का था, बैल को, चूंकि हमारे शास्त्रों में अलग अलग, सब में कुछ कुछ होगा, सिख तो हिंदू ही जैसा है, लेकिन मुस्लिम में कुछ होगा, कि ईसाई में कुछ होगा, सब में कुछ होगा। तो एक बैल का अंतिम समय आया, तो उस बैल के अंतिम समय में समस्या ये थी कि उसको लेने के लिए यमदूत आए, क्योंकि उसका जैसा भी जो रहा होगा, लेकिन गलती से उसका बैल का जो सिंग था वो तुलसी माता पे चला गया। कहीं तुलसी का पौधा होगा आसपास में, तो वो जो है फिर विष्णुदूत ले गए उसको। तो यमराज से पूछो भाई आप मेरे मालिक हैं, तो मैंने क्या यो कहीं वो साहब, मैं तो गयो तो हमारे काम में बाधा डाल दी है विष्णुदूत लोगों ने। बोले क्या करें साहब, तुलसी का अज्ञात सुकृति मिल गई उसको, उसको कोई ये नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर हो गया। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भगवान 29 जून को बाहर निकलेंगे 9 बजे, और अपने हाथों से उनको अभिषेक करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। ये सिर्फ इस्कॉन में इस दिन होता है जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, और उसके बाद 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उस समय सतयुग की बात थी, समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि सतयुग में मूर्तियां नहीं होती थी। तो पहला विग्रह था ये, जब भगवान का ये पहला विग्रह बना था, जब विग्रह आया तो लोगों ने इतना प्रेम से उनको स्नान कराया। पधरावनी के पहले अपन बढ़िया चकाचक स्नान वगैरह कराते हैं ना, अभिषेक, तो वो बीमार पड़ गए। 15 दिन बाद फिर वो स्वस्थ होकर निकलते हैं। तो ये जो मेरा इतना ही निवेदन है कि हम जाने न जाने, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है वेरी क्लियरली, आपकी भाषा में बात करता हूं, कि भैया अगर उनको रथ को विराजे हुए देखोगे तो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाओगे। ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है वहां का, पुराण वगैरह का। ऐसा ही भगवान के अपने कर कमलों से स्नान का भी एक अवसर है। तो जैसे भी जो भगवान आपको अज्ञात स्वीकृति दे, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, पर हमारे ये साधु बहुत तगड़े हैं, ये तो जा के करते हैं। यानी नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने श्राप झेला, उसको श्राप मिला कि भैया तू जो है एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता कहीं भी, तेरे को घूमते ही रहना है। किसने दिया, कौन थे, हैं? नहीं, नारद मुनि को श्राप किसने दिया? नारद मुनि को श्राप दिया, एक नाम भूल रहा हूं उनका मैं, प्रजापति थे, पहले प्रजापति दक्ष। तो वो दक्ष को ड्यूटी मिली थी ब्रह्मा जी के द्वारा कि संतान उत्पत्ति करो, तो वो बहुत सारी संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, और ये नारद मुनि हजारों जितनी भी संतान है सबको बाबा जी ब्रह्मचारी बना दे रहा है। गुस्सा आ गया दक्ष को, भाई बहुत बड़ा आदमी था भाई, डायरेक्ट भगवान का चेला, एकदम सीधा।
बोले यार नारायण तू गलत काम कर रहा है यार, ऐसे नहीं यार, ये अब तेरे को कभी भी मेरा शाप है, तू कहीं भी एक जगह टिक ही नहीं सकेगा तो तू बिगाड़ेगा कहाँ से हमारे छोरे वालों को। तो उसने वो शाप भी लिया। और यहाँ भी आजकल आप देखते होंगे कि जहाँ भी जाते हैं नारायण नारायण करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी इस बात को नहीं छोड़ते, हर व्यक्ति को वो जो है बदलना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं कि सारे घर के बदल दूंगा या जो भी कुछ हो। अब देखो जितने बदल जाए, इस्कॉन वाले तो लगे हुए हैं, परंतु कोशिश कीजिए, आइए इस उत्सव में आइए। और नितिन गरुड़ जी तो पूरा देखते ही हैं, उनका आपका जो प्रश्न था पूरा पास हो गया उधर। लेकिन आपको एक मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी शुरू से जुड़ा। जब से रथ यात्रा निकल रही है वो पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा एक आध बार हो जाता हो कि, और इस साइड में जरूर हो जाता है। आपने जो बताया कि अफ्रीकन साइड में हम लोग भी धीरे धीरे ले चलते हैं, फिर इधर की साइड में, उधर तो खींचते हैं, बिल्कुल समय से निकालते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।